नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और मध्य प्रदेश में विकास की और निवेश की नई परिभाषा गढ़ने का दौर जारी है। कल जहां 3 दिवसीय अप्रवासी सम्मेलन का समापन हुआ, तो उसके साथ ही आज श्री गणेश हो चुका है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS का। इसमें 65 देशों के कई निवेशक शामिल हो रहे हैं और ख़ासतौर पर देश के कई नामी उद्योग घराने के सदस्य भी इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज इस 2 दिवसीय GIS का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से आज इस GIS का शुभारंभ करेंगे। इसी बीच सरकार ने दावा भी किया है, क्योंकि ये 7वीं GIS है, इसके पहले 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, जिसमें सरकार का दावा है कि 17 लाख करोड़ से ज़्यादा MOU साइन किए गए थे, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की ज़मीन पर उतर भी चुका है। हमारे साथ डिजियाना समूह के न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है GIS के 2 दिन, और उसके साथ साथ कितना ज़्यादा महत्व रखता है ये पूरा आयोजन। जी सर। अभिषेक, कुछ ही समय बाद जो है 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसे इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का नाम दिया गया, वो शुरू होने वाली है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और औद्योगिक नीति और संवर्धन मंत्री राज्यवर्धन सिंह भी इस उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 84 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस इन्वेस्ट MP समिट में शामिल हो रहे हैं। देश के जो बड़े उद्योगपति आज पहले दिन और अगले 2 दिन, मतलब आज और कल दोनों दिन मिलाकर इस समिट में शामिल हो सकते हैं। उसमें कुमार मंगलम बिरला हैं, प्रणव अडानी हैं। प्रणव अडानी तो इंदौर आ भी चुके हैं। उसके अलावा नोएल टाटा हैं, अजय पीरामल हैं, और जो है अपना डालमिया समूह से आ रहे हैं, परसरामपुरिया समूह से आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो सभी बड़े औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया है कि आप आएँ और इन्वेस्ट MP समिट में शामिल हों। अब अगले आज और कल में 2 दिन में कितने देश के बड़े औद्योगिक घराने, वैसे ये देखने में आ रहा है कि जैसे आज चर्चा थी कि अनंत अंबानी इंदौर पहुंचेंगे, अभी तक तो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई आज अनंत अंबानी आज के सत्र में रहेंगे या नहीं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि अनंत अंबानी को हम यहाँ लाएँ। जो मेरी मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई, उनके मुताबिक लगभग 100 निवेशकों ने, जिसमें बड़े औद्योगिक घराने भी हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के बिग प्लेयर्स भी हैं, उन्होंने 1000 करोड़ के निवेश पर प्रारंभिक स्वीकृति दे दी है। लुलु ग्रुप जो है, लुलु इंटरनेशनल ग्रुप, जिसके कर्ता धर्ता MA यूसुफ अली कल मुख्यमंत्री से मिले थे, वो भी मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रहा है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। तो ये 7वीं समिट है मध्य प्रदेश में, और ऐसा लग रहा है जिस सबसे तैयारी की है कि सरकार का फोकस इस बार फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और गारमेंट, इन सारी इंडस्ट्रीज़ पे है जिसमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है। मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम इस बार उन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे जिनमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसीलिए मध्य प्रदेश IDC के MD मनीष सिंह पिछले 15 दिन से लगातार उन प्रदेशों में थे जहां पर की गारमेंट्स की बड़ी यूनिट है, जहां पर टेक्सटाइल की बड़ी यूनिट है। इन यूनिट्स के जो कर्ता धर्ता है उनसे भी मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदों की बात हुई है, और उनसे कहा कि आप आइए मध्य प्रदेश में, हम आपको 1 रुपये स्क्वायर फीट के मान से ज़मीन देंगे, 4.5 रुपये किलोवाट की दर से बिजली देंगे। तो बहुत मतलब आकर्षक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया। अब देखना ये है कि उद्योगपति उसको कितना आत्मसात करते हैं, कितना वो करते हैं, क्योंकि इस बार जो उद्योगपति इस समिट में भाग लेने पहुंच रहे हैं वो बड़े घरानों की 2nd जनरेशन के, चाहे वो अनंत अंबानी आ रहे हों या जैसे कल प्रणव अडानी आ गए हैं, तो ये बड़े घरानों की 2nd जनरेशन का। अब प्रणव अडानी जो है वो अडानी एग्रो गैस को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये भी कोशिश है कि जो लोग अभी वर्किंग में हैं, जो लोग जैसे अनंत अंबानी अब इन दिनों अंबानी समूह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, तो सरकार ने कोशिश ये की है कि 2nd जनरेशन के जो नुमाइंदे हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं पूरे इसको, उनको बुलाया जाए। तो ये सारे प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के रहे। सरकार को उम्मीद है कि करीब आज 1000 करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इस समिट में
मध्य प्रदेश में लाने की पहले दौर में आज बात हो सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इन्वेस्टर मीट आयोजित हो उससे पहले ही एक बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आई है और ख़ासतौर पर सरकार ने ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर को इस बार अपनी प्राथमिकता में रखा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक एक बड़ी कंपनी एसोसिएट्स ग्रुप जो कैप्सूल का निर्माण करती है उसने पीथमपुर में अपना प्लांट स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तकरीबन 450 से 500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एसोसिएट्स ग्रुप तैयार हुआ और हम आपको बता दें कि इस निवेश के साथ ये कंपनी कैप्सूल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएगी। पहले नंबर पर यूएसए की कंपनी और उसके बाद दूसरे नंबर पर कैप्सूल के उत्पादन में आ जाएगी। सर, ये एक अच्छी खबर है। पीथमपुर में एसोसिएट ग्रुप ने पहले ही अपनी पूरी मंशा साफ कर दी है। करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है एसोसिएट समूह पीथमपुर में करने जा रहा है। उनका मध्य प्रदेश सरकार से कमिटमेंट हो चुका है। इसी तरह जो लुलु ग्रुप का कल प्रस्ताव आया वो भी लगता है कि 400-500 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सरकार बड़े इन्वेस्टमेंट पर तो फोकस कर ही रही है, साथ साथ जो रोजगार जिन इंडस्ट्रीज से मिल सकता है उस पर भी सरकार का फोकस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू हो गया है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज, इन दो इश्यूज़ पे वो बोले। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार इन सबको भी इस समिट में साथ में लेकर चल रही है। 447 विदेशी प्रतिनिधि जो हैं वो आ रहे हैं, अलग अलग औद्योगिक घरानों से जो जुड़े हुए हैं। 20 देशों के मतलब अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी मशक्क़त की है कि 20 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त या वाणिज्य दूत इस समिट में मौजूद रहेंगे। 5000 के लगभग डेलीगेट्स 2 दिन में इस समिट में शामिल होंगे। तो सरकार की ओर से पूरे प्रयास हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन सफल हो चुका। उस दौर में भी कई लोगों ने निवेश प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। हो सकता है कि इस अगले 2 दिन में आज और एक और इस समिट की खासियत है कि मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है, शिवराज सिंह चौहान की, कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों जिनके निवेश के प्रस्ताव हैं उनसे उनकी 1-to-1 बातचीत हो जाए। 1-to-1। तो जो मेरी आज मध्य प्रदेश के उद्योग सचिव से बात हुई मनीष सिंह से, उन्होंने मुझे बताया है कि करीब 450-460 निवेशकों से मुख्यमंत्री इन 2 दिनों में 1-to-1 चर्चा करेंगे। मतलब जो उद्घाटन और समापन सत्र है उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टोरियल सत्र होना है, उस दौर में मुख्यमंत्री अपने आप को पूर्णतः मुक्त रखते हुए निवेशकों से निवेश प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पे उतारा जा सके। तो सरकार की पूरी तैयारी है। अब कितना रिस्पांस निवेशकों की ओर से आता है, वैसे सरकार को पूरी उम्मीद है कि वो मध्य प्रदेश में इस समिट के माध्यम से, इन्वेस्ट एमपी समिट के माध्यम से बहुत अच्छा निवेश लाने में सफल हो जाएंगे, खासकर उन सेक्टर में जहां पर निवेश के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात की तो उससे जुड़ा एक दोपहर में आज सत्र होने वाला है तकरीबन 2 बजे। वो है बायर और सेलर मीट। इसमें मध्य प्रदेश के में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण मसौदों पर आपसी सहमति बन सकती है। तकरीबन 35 से ज़्यादा देशों के जो निवेशक हैं वो बायर और सेलर मीट में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं निर्यात को लेकर जो एक मध्य प्रदेश में माहौल बनाने का प्रयास है, उसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा है कि जो मध्य प्रदेश के निर्यातक हैं वो सीधे सीधे निवेशकों से चर्चा कर सके। तो ये आमने सामने की बायर और सेलर के बीच में चर्चा होगी जिसमें मध्यस्थता इन दोनों पक्षों के बीच मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास सरकार का है। और चूंकि ये इन्वेस्ट एमपी समिट एक बड़ा फोरम है जिसमें 5000 डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो यदि बायर सेलर समिट जो है उसमें रूबरू चर्चा होती है, आमने सामने बिठाकर चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इसी तरह स्टार्टअप्स पे भी सरकार का बहुत फोकस है। कल एक सत्र पूरा स्टार्टअप्स पे केंद्रित रखा गया कि सरकार की कोशिश है कि स्टार्टअप्स को बहुत, वैसे मध्य प्रदेश स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के मामले में देश में बहुत आगे है। मध्य प्रदेश जो काम कर रहा है स्टार्टअप्स को लेकर, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। तो इसलिए एक सत्र जो है वो स्टार्टअप्स पे भी केंद्रित रखा गया है ताकि नए जो यूनिक आइडियाज़ हैं उनमें, उनके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार कितनी मदद कर सकती है, इस दिशा में भी सरकार का काम चल रहा है। सर, एक सभी लोगों की निगाहें रहेगी एमएसएमई पर।
क्योंकि हम देखें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पहल की जाने वाली है। उसको लेकर भी एक सत्र आयोजित किया जाने वाला है। और ख़ास तौर पर हम बात करें एमएसएमई की, तो जो घरेलू सकल दर है भारत की जीडीपी यानी उसमें 19% उसका हिस्सा, और सरकार की जो मंशा है 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था करने की, उसमें यदि हम देखें। लेकिन पहले आप देखिए डेलीगेट्स के आने का भी यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको एमएसएमई के बारे में बता रहे थे सर, 19% हिस्सेदारी जीडीपी में एमएसएमई की है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अगर पूरा करना है तो इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करना पड़ेगी। तो उसकी दिशा में आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, एमएसएमई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कम की जितनी यूनिट्स हैं वो एमएसएमई के दायरे में आती हैं। और इस समय जो स्थितियां हैं कोविड के बाद की, उसमें छोटे इन्वेस्टमेंट्स पे लोगों का बहुत जोर है। बड़े इन्वेस्टमेंट का जोखिम अभी लोग उठाना नहीं चाहते। इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट घराने वो जो है बड़े इन्वेस्टमेंट का जोखिम उठाना नहीं चाहते। इस लिहाज से ये जो सेक्टर है एमएसएमई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और इस समिट में आधा दिन पूरा एमएसएमई को वो किया गया है कि आधा दिन जो है एमएसएमई से जुड़े इश्यूज़ पे ही डिस्कस होगा। तो एक बड़ा मतलब सेक्टर है। और जिस तरह से बात की जा रही है, प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात, और उस दिशा में जो मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, उस दृष्टि से जो है ये सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आधा दिन पूरा इस सत्र को इसीलिए दिया गया है, इस सेशन को, कि इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को, एमएसएमई से जुड़ी यूनिट्स को मध्य प्रदेश में लाने की दिशा में प्रयास किए जा सके। और इसके लिए लगातार डायलॉग चल रहा था। पिछले 2-3 महीनों से लगातार मध्य प्रदेश के मंत्री, मध्य प्रदेश के जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, वो एमएसएमई सेक्टर को जो है वो कर रहे थे कि लगातार कोशिश कर रहे थे कि एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समिट में शामिल हों और निवेश के ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव एमएसएमई सेक्टर की ओर से भी आए। सर, हम कोशिश करते हैं दूसरे जोन में चलते हैं। कभी कुछ निवेशक हैं, तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर तमाम निवेशकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, तमाम जो निवेशक हैं वो आज आ रहे हैं। और अब तक अभी हमने देखा कि जो अप्रवासी भारतीयों का एक जो पूरा यहाँ पर मेला लगा हुआ था, लेकिन अब इसी के साथ ये जो कार्यक्रम है ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए तमाम निवेशक आए। सर, कहाँ से हैं आप? मैं GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में है, वहाँ का डायरेक्टर हूँ जी, डॉक्टर राकेश सक्सेना। सर, ये कितना GIS महत्वपूर्ण एक बुनियादी ढांचा तैयार करने वाले भविष्य के मध्य प्रदेश का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री GIS का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हाँ, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे यहाँ की छोटी और मीडियम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को होगा। और जो हमारे स्टार्टअप है, मतलब MSME को सबसे महत्वपूर्ण, MSME को सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनके लिए इन्वेस्टर्स मिलेंगे और उनका काम आगे बढ़ेगा। सर, हम लोग देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और उसके साथ साथ जो MSME, ये सरकार के कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकताओं में शामिल है। हम फार्मा की बात करें तो बड़े निवेश की जानकारी आई है। तकरीबन एसोसिएट ग्रुप 500 करोड़ रुपए पीथमपुर में प्लांट लगाने के लिए तैयार हुआ है, और वो दूसरी सबसे बड़ी कैप्सूल उत्पादन की कंपनी है। ये कितना एक सुखद संकेत मानते हैं? ये बहुत ही सुखद संकेत है। और इंदौर में जैसा कि फार्मा का ट्रेडिशन है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इंदौर में, उसमें MSME सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। और एक बड़ी कंपनी के साथ में जो साइड के एंसिलरीज वाला पार्ट रहता है, उसको भी जो है वो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। बाकी सर, MSME पर सबकी निगाह रहने वाली, क्योंकि रोजगार सबसे ज़्यादा वो देने वाली है। और हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर ज़रूरत है तो 19% से इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक लाना। प्रिसाइजली MSME जो है रोजगार भी देती है। MSME के साथ में जो है वो स्टार्टअप्स जो लॉन्च होते हैं वो अर्ली स्टेज में MSME में ही रहते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है। तो उस दिशा में आप मानते हैं कि एक ठोस कदम साबित होगी ये? सातवीं डेफिनेटली ये जो है एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स बनेंगे वो बाद में धीरे धीरे एक्सप्लोर करने के बाद जो मटेरियलाइज होंगे, उससे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, जो तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कुछ डेलीगेट्स से चर्चा भी की है, और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे आयोजन में। हम आपको ये भी बता दें कि MP पेवेलियन भी बनाई गई है, जिसमें सर और कुछ और डेलीगेट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। जी सर। सर, कितनी संभावना है मध्य प्रदेश में? देखते हैं बुनियादी ढांचा मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। और हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश
संभावनाएं कितनी दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश एक सेंट्रल स्टेट है एंड यहाँ पे जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसके अंदर बहुत ही क्या बोलें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीना रिफाइनरी जैसे है तो बीना रिफाइनरी में अभी दे आर थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग इट फॉर पेट्रोकेमिकल। जब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो उसकी एक्सपांशन से और जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने वाला है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है और एक सेंट्रल स्टेट होने के नाते ये हर जगह से कनेक्टेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स जो हैं जो है ये मध्य प्रदेश को एक मेजर इन्वेस्टमेंट हब बनाएगा। सर बात हम इंदौर की, विश्व के नक्शे पर इंदौर छाया हुआ दिखाई देता है। सबसे NRI सम्मेलन भी आयोजित हुआ। तो सर ये सब जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं इसका कितना फ़ायदा देश के हृदय स्थली को मिल सकता है और आप जैसे तमाम निवेशक अब अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी सेक्टर और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में। सो एक ये बहुत अपॉर्चुनिटी स्टेट है। और जैसे आपने इंदौर के लिए कहा, इंदौर ने सिर्फ पहली बार नहीं, कंटिन्यूशन में आई थिंक 3rd या 4th टाइम क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड अपने खाते में रखा है। और बीइंग अ हब ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन मध्य प्रदेश, आई थिंक मध्य प्रदेश एक नया मुंबई बन के उभरने वाला है। और मध्य प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। सर आप कहाँ से? वी आर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और फिर ये तस्वीरें आप लोग देखिए जो तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला जारी है। और MP पेवेलियन का मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि एक यहाँ पर ख़ास एरिना तैयार किया गया है जहाँ पर तमाम स्टार्टअप्स और मध्य प्रदेश की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर एरिनास तैयार किए गए हैं जो बहुत आधुनिक है और वहाँ इंटेलिजेंस की मदद से, AI की मदद से जो है रोबोट है वो भी जानकारियाँ लोगों को प्रेषित कर रहे हैं। तो ये एक हाईटेक और अत्याधुनिक तरीके से जो यहाँ पर पूरा GIS आयोजित की जा रही है उसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। और हम सर भी यहाँ पर मौजूद है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई से आया हूँ। जी सर। मेरा नाम गुलशन गांधी है जी। हमने यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री ऑलरेडी लगा रखी है 2 साल से। जी कहाँ पर सर? पीतमपुर में। एसोसिएट्स ग्रुप? SEZ में। SEZ में। सर हम एसोसिएट ग्रुप ने भी पीतमपुर में अपना प्लांट लेने के, तो फार्मा ग्रुप के लिए कितनी संभावना है? 4 जोन में यहाँ पर फार्मा ग्रुप को बांटा गया है। आने वाले समय में हम देखें कि मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाने की तैयारी की जा रही है जहाँ पर प्रोत्साहन के लिए सरकार कई मदद करने वाली है। तो फार्मा अब सेक्टर जो है मध्य प्रदेश कितना आकर्षित हो रहे हैं निवेशक? अरे बहुत सस्ती है ज़मीन, बहुत पानी है, बिजली है, बहुत लोग हैं काम करने के लिए, और क्या चाहिए इंडस्ट्री को। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये आप देखिए कि फार्मा से जुड़े जो तमाम डेलीगेट्स है वो मध्य प्रदेश में संभावनाएं देख रहे हैं और हम कुछ और डेलीगेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर किस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं? मैं लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष महेश गुप्ता। और इन्वेस्टर मीट की जो व्यवस्था है बहुत अनुकूल है और जो भी MOU होंगे वो निश्चित हमारे प्रदेश को बहुत आगे ले जाने में प्रयास करेंगे। सर MSME सबसे महत्वपूर्ण सरकार मान रही है सबसे, और अभी MSME पे जो ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान अभी सरकार नहीं दे पा रही है। आप लोगों ने कुछ जो लघु उद्योग के लिए कुछ इशू बदलवाए भी थे? बहुत इशू बदलवाए हैं और उसमें बहुत सारों में संतोष भी हुआ है। कुछ इशू और रह गए हैं जो मेरे को CM साहब से चर्चा हुई है, वो अगले इन्वेस्टर मीट के बाद उन सब इशुओं को ठीक करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यम उद्योगों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया था, आप लोग उससे खुश नहीं थे, क्या वापस शिथिलता की गई है उसमें? नहीं, शिथिलता की गई है पर अभी हाल उसके नोटिफिकेशन नहीं आए, उसकी वजह से उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। हाँ, क्या था सर वो जो नियम में तब्दीली? वो बैंकिंग व्यवस्थाओं में कुछ सुधार किया उनने और कुछ नीतियों में बदलाव किया है, पर वो GST में भी बदलाव किया, पर उसका अभी तक कोई फायदा अपने को नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसमें सर निवेश को लेकर जो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था 250 करोड़ रुपए की जमीन पे नहीं आ पाया है, माना गया था 50 करोड़। वो जो परिभाषाएं बदली है उससे लघु उद्योग भारती मानता नहीं है और लघु उद्योग भारती उसका अपोज कर रहा है। और यदि हम उसको ठीक करेंगे तो आगे जाके हम बात करेंगे। और यहाँ पर शिव नारायण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हैं। सर कितनी संभावना है इस GIS में? कितने
तो बहुत सारी संभावना है और हमारा तो सोच ये है कि आदमी को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं पॉजिटिव तो रहना चाहिए, लेकिन सर किन किन क्षेत्रों में अब आपको पॉजिटिविटी मध्य प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियों के कारण दिखाई दे रही है? भाई मेरा ऑटोमोबाइल का धंधा है तो मेरे को तो ऑटोमोबाइल में दिख रही लेकिन सरकार की प्राथमिकता में अब ऑटोमोबाइल सेक्टर हम देख रहे हैं कि पूरा खास तौर पर पूरी 1-to-1 की प्लानिंग की गई है, एक साथ रखा है ऑटोमोबाइल। हाँ बिल्कुल रखा है। उसमें क्या उम्मीद है, आपकी तरफ से कुछ सुझाव हैं? हाँ मेरा भी है कि इलेक्ट्रिक्स के लिए सुझाव है मेरा। हाँ, क्या सर क्या चाहेंगे आप? ये कोई प्लांट वगैरह बनाने की कोई सरकार अपनी मदद करे, सब्सिडी दे, ज़मीन दे, उसके लिए सस्ते दाम पे ही हम सरकार से मांग करेंगे। इंदौर में? इंदौर के आसपास, इंदौर में तो नहीं, इंदौर के आसपास। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो लघु भारती के अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ मांगे की है, तो तमाम जो स्थानीय उद्योगपति है वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस बार उनके मन के अंदर कुछ सवाल भी हैं, कुछ सुझाव भी हैं और चाहते हैं कि जब इतना बड़ा आयोजन हो तो उस पर अमली जामा भी पहना जाए। देखिए, दो सुबह से हम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रही। लोगों के पास अपने सुझाव हैं, वो मदद करना चाहते हैं, वो अपने पास जो जानकारी है उसको शेयर करना चाहते हैं। उनकी दिक्कत यही है, उनका कहना है कि इन 2 दिन में हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि हम अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से रख सकें। इसी पे सारी एक्सरसाइज चल रही है। और जो अब क्या रहते, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस समिट में मध्य प्रदेश सरकार के बुलावे पे आया, तो वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि उसके पास जो सुझाव हैं कहीं ना कहीं हम उसको अमल में लाने की दिशा में कहीं ना कहीं किसी लेवल पर डायलॉग तो हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के औद्योगिक क्षेत्र के लोग, कॉरपोरेट सेक्टर के प्लेयर्स सब आ रहे हैं। और कुछ ही देर में मुझे लगता है कि ग्रैंड हॉल में जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। देश के 2 कैबिनेट मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल इस सत्र में रहेंगे और ऑलमोस्ट ज़्यादातर डेलीगेट्स जो हैं वो आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में जो है ये इन्वेस्ट एमपी समिट जो है, जो 7वीं समिट है मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो शुरू होने वाली है। सर, लेकिन अब हम बात करें इंदौर की, कि पहले हमने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी की, उसके बाद आज से मतलब कल वो आयोजन का समापन हुआ और आज शुरू हो गई है GIS। अब इंदौर विश्व के नक्शे पर किस तरह से छा रहा है, और अगर किसी भी बड़े मकसद की आधारशिला के लिए इंदौर को चुना जा रहा है तो ये भी शहर के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कल केंद्रीय विदेश सचिव ओफाक सईद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठे थे और विस्तार से उस पर बात हुई। लेकिन एक बात बहुत स्पष्टता के साथ उभर का है कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन ने इंदौर की तो पूरे विश्व में ब्रांडिंग कर दी है। इसी तरह जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें 65 देशों के नुमाइंदे आ रहे हैं, 20 से ज़्यादा देशों के राजदूत आ रहे हैं, उच्चायुक्त आ रहे हैं, वाणिज्य दूत आ रहे हैं, 447 विदेशी प्रतिनिधि इस समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर की ब्रांडिंग की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। इंदौर विश्व के मानचित्र पे अपनी एक अलग पहचान बना ले, इसमें जो है इसके लिए इन दोनों आयोजनों के माध्यम से महती प्रयास हुए हैं कि भाई इंदौर एस्टैब्लिश हो जाए। देखिए, इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 6 बार नंबर 1 आकर देश के मानचित्र पर तो अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। लेकिन अब इन दोनों आयोजनों के माध्यम से विश्व के परिदृश्य पर भी इंदौर की अपनी एक अलग पहचान बनेगी। और सर, बात करें निवेश ज़मीन पर कितने उतरे, तो सरकार ने ये भी दावा किया है कि अब तक जो 6 इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अब तक जो है मध्य प्रदेश की ज़मीन पर उतर चुके हैं। इस बार क्या कोई आंकड़े के आधार पर हम संभावना जता सकते हैं? देखिए, अभी बहुत अर्ली होगा कुछ भी कहना, क्योंकि आज से समिट शुरू हुई है। निवेश के प्रस्ताव सरकार को आज से मिलना शुरू हुए हैं। कुछ लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान निवेश के प्रस्ताव दिए थे। मुझे लगता है आज शाम तक परिदृश्य बहुत स्पष्ट होगा कि इस इन्वेस्टर समिट में कितने प्रस्ताव निवेश के मध्य प्रदेश के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सभी की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश के तमाम लोगों की निगाहें इस पूरे आयोजन पर हैं। हमने यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए, जो स्थानीय भी हैं, जो अन्य राज्यों से अभी आए हैं, उनसे भी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं जो एक अनुकूल परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, संसाधन के लिहाज से, आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से, यहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर के लिहाज से, और उसके साथ साथ जो सरकार प्रोत्साहन प्रदान कर रही है उसके लिहाज से, तो तमाम ऐसी अच्छी परिस्थितियाँ हैं जिसके चलते निवेशक यहाँ आकर्षित हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस आयोजन के माध्यम से सभी बड़े निवेशकों को एक जाजम पर बिठाया जा रहा है, एक मंच पर लाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब ये मंथन पूरा होगा तो इसमें से इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए अमृत निकलना
स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर GIS की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस पर तमाम जो अपडेट्स हैं हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए DGNR न्यूज़ के साथ। GIS से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, इंदौर।